कल्पना कीजिए एक ऐसे ढाबे की जो आधी रात के बाद भी किसी वीरान सड़क पर खुला मिले, जहां ना कोई ग्राहक हो, ना कोई शोर, सिर्फ हवा की एक उदास सरसराहट। और फिर भी उस वीराने में कोई आपको मुफ्त में खाना खिलाने को तैयार हो, तो समझ लेना तुम जिंदा लोगों की जगह पर नहीं बैठे हो। वो जगह एक जाल है जो सिर्फ थके और भूखे मुसाफिरों के लिए बिछाया गया है। ये कहानी है एक ऐसे ढाबे की जो नक्शे में नहीं है, गूगल मैप्स पर नहीं मिलता, लेकिन जो एक बार वहां रुक गया वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। राजस्थान का एक सुनसान हाईवे, एक ऐसी सड़क जो दिन में सूरज की तपिश से जलती है और रात में चांद की खामोशी में जम जाती है। ये वो खामोशी थी जो कानों में बजती है, जो बताती है कि तुम कितने अकेले हो। चारों तरफ सिर्फ रेत, टूटी हुई सड़क और मीलों तक कोई गांव नहीं, सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा जिसे गाड़ी की हेडलाइट्स चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो रोशनी सड़क पर दूर तक नहीं जाती थी, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। रात के ठीक 11:45। गाड़ी में 3 दोस्त, अमन, राहुल और विकास, दिल्ली से जैसलमेर जा रहे थे। एक लंबा, थका देने वाला सफर जो अब एक इम्तिहान बन चुका था। पेट में भूख से आग लगी थी, पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क बहुत पहले मर चुका था। वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे, इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक लोहे के डिब्बे में कैद। तभी हाईवे के एक सुनसान मोड़ पर एक पीली सी टिमटिमाती रोशनी दिखी, उम्मीद की एक किरण या शायद किसी धोखे का इशारा। जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखा, मां काली ढाबा, 24 घंटे खुला। राहुल ने गाड़ी रोक दी। भाई, शुक्र है, बस खाना मिल जाए, अब और नहीं चला सकता, फिर निकलते हैं। ढाबा बहुत पुराना था, इतना पुराना जैसे वक्त खुद उसे भूल गया हो। हवा में सीलन और धूल की मिली जुली गंध थी। टीन की छत, लकड़ी की टूटी मेजें और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा जो रेगिस्तान में नामुमकिन थी। ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। पूरे ढाबे में एक भी ग्राहक नहीं, सिर्फ एक खामोशी जो किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी काउंटर के पीछे, एक परछाई की तरह खड़ा, सफेद कुर्ता, झुकी हुई गर्दन और आंखें जो कभी सीधी नहीं उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे शोक में डूबा हो या शायद किसी अंतहीन इंतजार में। खाना लगेगा? उसकी आवाज में ना अपनापन था, ना बेरुखी, बस एक अजीब सा खालीपन, जैसे किसी सूखे कुएं से आती हुई गूंज। अमन ने हिम्मत करके मेनू मांगा। यहां मेनू नहीं है, जो बनता है वही खाया जाता है। भूख लगी हो तो सब अच्छा लगता है। और बिना कुछ पूछे उसने काउंटर के नीचे से 3 प्लेट दाल चावल निकालकर उनकी मेज पर रख दिए। प्लेटें रखते हुए उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, पर उनमें कोई जान भी नहीं थी। भाप उठ रही थी, लेकिन खुशबू अजीब थी, जैसे मिट्टी में कुछ जला हुआ मिला हो। एक ऐसी गंध जो भूख को मिटा नहीं बल्कि बढ़ा रही थी, एक अजीब अप्राकृतिक तरीके से। उसी पल ढाबे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, गीले पैरों की आवाज, जैसे कोई पानी में चलकर आया हो। छप छप छप। तीनों ने पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा गलियारा जो न जाने कहां जाता था। लेकिन दीवार पर 4 परछाइयां थीं, जबकि वहां बैठे सिर्फ 3 लोग थे। चौथी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। वो परछाई उनकी नहीं थी, पर उनके साथ ही जुड़ी हुई थी, एक अनचाहे मेहमान की तरह। अमन का चम्मच हाथ से गिर गया, उसकी खनक उस खामोशी में एक धमाके जैसी लगी। जब उसने चम्मच उठाने के लिए थाली हटाई तो उसके नीचे काले रंग का गाढ़ा निशान था, जैसे किसी ने खून धोकर छुपाने की कोशिश की हो। वो निशान अभी भी गीला था। रात के बाद यहां कोई जिंदा नहीं रुकता। ये कैसी बकवास है? डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? पैसे चाहिए तो बोलो। बुजुर्ग ने पहली बार सीधे आंखों में देखा। उन आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस काला गड्ढा, 2 अंधेरे कुएं जिनमें झांकने पर रूह कांप जाए। 20 साल पहले यहीं एक बस जली थी, 40 मुसाफिर,
सब तुम्हारी तरह भूखे थे, थके हुए थे। वो खाना खाने के लिए रुके थे, लेकिन आग ने उन्हें खाने का मौका नहीं दिया। भूखे यात्री जिंदा जल गए थे। उनकी चीखें आज भी इस हवा में गूंजती हैं और तब से ये ढाबा चलता है, उनकी भूख मिटाने के लिए। अचानक ढाबे की सारी लाइटें बुझ गईं। एक गहरा दम घोंटने वाला अंधेरा छा गया। अंधेरे में चारों तरफ फुसफुसाती आवाजें। भूख लगी है, रुक जाओ, खाना खाकर जाना हमारे साथ। जब लाइट वापस आई, ढाबा नहीं था। लकड़ी की मेजें अब चिताएं थीं। उन पर लकड़ियां सजी थीं, जलने के इंतजार में। भाप धुआं बन चुकी थी, एक कड़वा जलने की गंध वाला धुआं, और थालियों में रखा खाना राख, इंसानी हड्डियों की राख। तीनों घबरा गए, उनकी चीखें गले में ही अटक गईं। भागने लगे दरवाजे की तरफ, जहां से वो अंदर आए थे, लेकिन बाहर हाईवे गायब था। चारों तरफ वही ढाबा, बार बार एक अंतहीन चक्रव्यूह, जैसे वो जगह घूम रही हो उन्हें निगलने के लिए। हर दरवाजा उन्हें वापस उसी चिताघर में ले आता था। जो यहां खाता है वो यहीं का हो जाता है। सुबह 6 बजे जब सूरज की पहली किरण ने रेगिस्तान को छुआ, एक ट्रक ड्राइवर ने हाईवे किनारे एक जली हुई कार देखी। उसका ढांचा पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जैसे किसी भट्टी से निकाला गया हो। अंदर 3 कंकाल अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए, जैसे वो अब भी सफर कर रहे हों। और पास में एक नया बोर्ड टंगा था, मां काली ढाबा, स्वागत है कहते हैं। आज भी अगर उस रास्ते से गुजरते वक्त कोई ढाबा जरूरत से ज्यादा मेहमान नवाज लगे, अगर वहां की खामोशी आपको बुलाए, तो वहां रुकना मत। अपनी भूख और प्यास को काबू में रखना, क्योंकि वो तुम्हें खाना नहीं, अपने साथ रखना चाहता है, हमेशा के लिए।